बिलिंग के बाद। सोचिए ये हादसा मेरे साथ हो गया था। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो पीछे आपको दिख रहा होगा सेल्फ, जिसमें मैंने सारा सामान अरेंज कर दिया है और काफ़ी जगह बच गई है पीछे ना उसके बाद। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, आप समझ ही गए कि पूजा रूम में आ रही हूँ। और आप लोगों ने कौन कौन से व्रत रखे हैं, पहले दूसरे या सारे रखे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो फर्स्ट और आखिरी ही रखा है। अब देखो माता मतलब जैसे भी चाहेंगी। और मतलब कलश कलश में रखती हूँ और दीप भी जलाती हूँ। माता जी रक्षा कर, मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ वरना बहुत देर हो जाएगी क्योंकि पाठ भी करना होता है। तो मैं शुरू करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे अब मेरी शुरू होती है पूजा। मूर्तियों को मैंने नहला दिया था, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इत्र और गंगा जल का जो है छिड़काव करती हूँ। पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं, उनको हमें थोड़ा फॉलो करना ही होता है। और माता जी को मैंने यहाँ पे नई चुनरी चढ़ा के जो है उनको सजा दिया है, माता रानी को। जब भी दीप जलाए तो याद रखें कि दीप की भी पूजा ही करनी होती है। यानी कि जब हम पूजा शुरू करते हैं तो पहले हमें दीप की पूजा करनी होती है, उसके बाद फिर अपने गुरु की और उसके बाद फिर श्री गणेश की। ये तो आप सभी जानते हैं। और हमेशा दीप जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए जिससे कि आपका जो दीपक है वो अच्छे से जल जाए। और उसके बाद आती है धूप अगरबत्ती, जो भी आप जलाते हैं। तो देखिए धूप जलाते समय कभी भी आप जो है खाली हाथ धूप ना जलाइए, यानी कि उससे जो है दोष लगता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। जब मैं धूप जलाऊंगी तो मैं अपने हाथों में कुछ पुष्प या कुछ अक्षत या मतलब कुछ भी जो है अपने हाथों में रख लूँगी। देखिए मैंने पुष्प जो है हाथ में ले लिए हैं। तो इसी के साथ जो है मैं जो है धूप जला रही हूँ। और व्रत के समय हमेशा जो है नई चूड़ियाँ पहना की। और मेरे पास ये माता संतला देवी की तस्वीर है, पिक्चर है मतलब। तो मैं ये लेके आई थी माता के ही मंदिर से, इसको मैंने फ्रेम करा लिया था और इनको भी आज मैंने ये चुनरी उड़ा दी है। माता संतला देवी के मंदिर तो हम लोग जा ही रखे हैं आप लोगों के साथ, आपने देखा है। और माता जो है बहुत ही सत्य की है। तो आपको जब भी मतलब अवसर मिले आप लोग ज़रूर जाइए माता के दर्शन करने के लिए। और कुछ बातें हैं जैसे कि घर की औरतों को हमेशा ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो कम से कम 6 बजे तक तो उठ ही जाएं। और उसके बाद अपना नहा धो के सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ मैं ही नहीं कहती, बहुत से लोग कहते हैं। देखिए मानना ना मानना हमारे हाथ में है, आगे आपकी इच्छा है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। और लक्ष्मी से यहाँ केवल कुछ लोग समझते हैं कि पैसे ही होते हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी से मतलब होता है आपके घर की सुख शांति, आपके घर की संपन्नता। अब मैंने भगवान का श्रृंगार सब कर दिया है माता रानी का, और भगवान को जो है तिलक चंदन सब कर दिया है और दीप भी हमारे जल गए हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ बाकी का पूजा, यानी कि पाठ में अब करूँगी। शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र नवरात्रि भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसमें कोई संदेह ना करे। देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक श्रोतम समाप्तम। अथ श्री दुर्गा सप्तमी। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय। नारायण वासुदेव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। पूजा पाठ हमारा हो गया है और हम अब पीने लगे हैं चाय। तो मम्मी ने बनाई है चाय और मम्मी लेके आ रही है प्रसाद, तुलसी दल। तुलसी जी पहले हम खाएंगे, फिर प्रसाद खाएंगे, उसके बाद प्रसाद, फिर हम चाय पियेंगे। तो आप लोग भी चाय पीने आ जाइए। और अभी मैं और मम्मी हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। ये मम्मी आगे आगे और मैं पीछे पीछे। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। अब पता नहीं कीर्तन हो रहा है या नहीं, वहीं जाके पता चलेगा, देखते हैं। और मैं अभी सिया के लिए जूस लेके आई हूँ। इन्होंने व्रत रख लिया है लेकिन इनको भूख काबू नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है, बच्चों से नहीं होता है। तो मैं इसके लिए थोड़ा जूस लेने गई थी और मैं फटाफट रेडी होके जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ कैंटीन।
साक्षी की मम्मी ने बुलाया है तो वहाँ पे हम जाएंगे। सिया की फ्रेंड है ना जो, तो वहीं जाना है। मैं रेडी हो जाती हूँ, कपड़े उठा लेती हूँ छत से, इतने ही नहीं उस साइड भी है, तो सारे कपड़े उठा लेते हैं पहले। और ये हम निकल पड़े हैं कैंटीन के लिए। ये ड्राइव कर रही है सिस्टर और हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। और इस समय हम पहुँचे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, एमएच जिसे हम कहते हैं। तो चलिए अब आगे जाके जो है कैंटीन में सामान वामान लेते हैं। कैंटीन में तो खैर मैं शूट नहीं करूँगी, तो सामान लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। मैं कैंटीन से आ गई, सिस्टर मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि उसने भी घर में पूजा पाठ करना है। और सामान मुझे ऑलमोस्ट मिल ही गया। और मेन मुझे मिला आज हेलमेट, मुझे मिल गया। लास्ट टाइम भी मिल गया था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, अब मैंने किया या क्या हुआ आई डोंट नो, मेरा हेलमेट वहाँ पे गुम हो गया था बिलिंग के बाद। सोचिए, बिलिंग के बाद सामान गुम हो गया था। तो आज मैंने सबसे पहले हेलमेट उठाया और संभाल के रखा। खैर, तो ये सारा सामान आ गया है और ये रहा। मैं सामान निकालती हूँ और रखती हूँ और उसके बाद चाय पीऊँगी फिर जो भी। और इस समय संपन्न हो गई है मेरी रात की पूजा, यानी कि सायंकालीन पूजा भी मेरी हो गई है, आरती हो गई है। अब मैं नीचे जाऊँगी। तो वहाँ से आके, कैंटीन से आके मैं फिर चाय पिया मैंने, जैसे कि आपको बोला था चाय पिया। फिर पंकज भी आ गए थे, फिर मैं मंदिर गई पंकज के साथ। फिर अभी पूजा हो गई है, खाना बन गया है। तो अभी जो है सब्जी बन रही है, खाना क्या सब्जी बन रही है। तो मम्मी तो खैर फलारी ही रखती है। तो हम लोग अब नीचे जाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना वाना हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अब पूजा रूम से नीचे जाती। तो डिनर हो गया हमारा और अब मैं बैठी हूँ मतलब आज ना सुबह से बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो अब मैं रेस्ट कर रही हूँ और साथ में खा रही हूँ मिठाई आई थी अदिति की पास होने की खुशी में। अदिति यानी कि मेरी जो बीच वाली सिस्टर है, उसकी जो डॉटर है वो पास हो गई है। सीजीएम ना वही पढ़ती है ना, सीजीएम में पढ़ती है वो। तो वो पास हो गई है, वो क्लास 8 में चली गई। थैंक यू अदिति, उसकी मिठाई है ये। तो मैं खाऊंगी मिठाई और आप भी खा लीजिए। और साथ में जो है अब मैं वीडियो का करती हूँ एंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिठाई खा के जाइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।